अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे आप हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप बाउंसर्स को फेस नहीं करना चाहते तो पहले वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मैंने आपको 5 काइंड्स ऑफ नाउन बताई थी, तो चलिए अब इनको सीक्वेंस वाइज समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, पहली दो काइंड को हम कंपैरिजन यानी कि मवाजना करके समझेंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसा नाम जो अपने आप में एक हो, अपने आप में खास हो, यानी कि खास नाम, इनको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड द सेकंड काइंड इज कॉमन नाउन, द नेम ऑफ एन अनपर्टिकुलर नाउन। ऐसा नाम जो आम हो और उस जैसे बहुत हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक्टर की बात करूं तो एक्टर तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर आता है जो कि किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहलाया जाता है। सो एक्टर्स आर योर कॉमन नाउन एंड शाहरुख खान इज योर प्रॉपर नाउन। कंट्री, अगर मैं किसी भी मुल्क की बात करूं आपसे तो मुल्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान सुनते ही आपके जहन में सिर्फ एक कंट्री आती है, विच इज़ योर प्रॉपर नाउन, एंड कंट्री आपका कॉमन नाउन कहलाता है। आइसक्रीम इज़ योर कॉमन नाउन, क्योंकि आइसक्रीम कोई सी भी हो सकती है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट चॉकलेट आइसक्रीम तो चॉकलेट आइसक्रीम इज प्रॉपर नाउन। डॉक्टर, डॉक्टर इज योर कॉमन नाउन, क्योंकि डॉक्टर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर नाम लेकर किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात करूं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर जॉन, तो यहाँ पर डॉक्टर जॉन एक प्रॉपर नाउन है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके जहन में एक और सवाल भी आ सकता है कि डॉक्टर जॉन नाम के इस दुनिया में और भी तो कितने डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर जॉन नाम रखने वाले तमाम के तमाम डॉक्टर्स क्या एक जैसे दिखते हैं? क्या उनकी हाइट एक जैसी है? क्या उनका कॉम्प्लेक्शन यानी कि रंगत एक जैसी है? तो नहीं। अगर मैं डॉक्टर जॉन की बात कर रहा हूं तो डॉक्टर जॉन एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूं, विच इज़ योर प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से टीचर्स की भी मिसालें हैं। अगर मैं किसी एक टीचर की बात करूंगा नाम लेकर, मिसाल के तौर पर सर अली, तो सर अली इज़ योर प्रॉपर नाउन। सिटी, शहर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो ये तमाम के तमाम स्पेसिफिक सिटीज़ हैं, तो इन्हें आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे मेरा एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं आपका मोमेंटम ख़राब नहीं करना चाहता। सो दैट्स वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन टू मिस्टर ग्रामर। मैंने एक जुमला लिखा, ही इज़ शाहरुख खान, और मिस्टर ग्रामर से सवाल किया कि क्या ये जुमला ठीक है, तो मुझे जवाब मिला कि ये जुमला ठीक नहीं है। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता लगा कि मैंने अपने जुमले का सबसे पहला लेटर स्मॉल लिखा है। सो व्यूअर्स, कीप इन योर माइंड, अपने जुमले का सबसे पहला लेटर आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। तो मैंने कैपिटल लेटर के साथ ये जुमला कंप्लीट किया और फिर से सवाल पूछा, क्या अब ये जुमला ठीक है? तो मुझे जवाब मिला, जी नहीं। मैंने फिर से गौर किया तो मुझे पता लगा कि मैंने इस जुमले में एक नाम यूज़ किया है, विच इज़ शाहरुख खान, जो कि आपका प्रॉपर नाउन है। सो कीप इन योर माइंड, अगर आप अपने जुमले में किसी भी तरह का प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला लेटर, आपके प्रॉपर नाउन का सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। मैंने इस मिस्टेक को भी करेक्ट किया और फिर से जुमला लिखा और फिर सवाल पूछा तो फिर से जवाब आया, नो, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। देन मैंने फिर से गौर किया तो मुझे जानने को मिला कि अभी भी ये जुमला गलत इसलिए है क्योंकि जब आपका जुमला एंड हो जाता है तो आप एंड में एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो जब मैंने इधर फुल स्टॉप लगा दिया, सो नाउ दिस इज 100% राइट सेंटेंस। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताता आ रहा हूँ कि जब भी आपने रिटन में कुछ लिखना है तो पंक्चुएशंस का लाजमी ख्याल रखना है, और आपके सामने यहाँ एक मिसाल भी मौजूद है कि पंक्चुएशंस कितनी अहमियत की हामिल होती हैं। कलेक्टिव नाउन,
are the words for single things that are made up of more than one noun, जो कि एक से ज्यादा नाउन से बनते हैं। मिसाल के तौर पर टीम, एक टीम में सिर्फ एक शख्स नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे क्रिकेट टीम की बात करूं तो क्रिकेट टीम में एक प्लेयर नहीं बल्कि 11 प्लेयर शामिल होते हैं। इसी तरीके से फुटबॉल टीम की भी बात की जाए तो वहां भी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा प्लेयर्स मौजूद होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ग्रुप भी इसी तरह की सिमिलैरिटीज रखता है। फैमिली में एक शख्स नहीं होता बल्कि फैमिली बहुत से लोगों से मिलकर बनती है। आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड collective noun. A hand of bananas, a library of books, क्योंकि लाइब्रेरी में आपकी एक किताब नहीं होती बल्कि एक से ज्यादा किताबें होती हैं। Pack of cards, a galaxy of stars. Abstract noun, the noun which we can't see or touch. ऐसे नाउन जिनको ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। मिसाल के तौर पे लव, प्यार, मोहब्बत, इसको ना ही आप देख सकते हैं ना ही इंसानी हाथ से छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और मिसालें भी आपके सामने मौजूद हैं। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, और इसको हॉनेस्टी नहीं बल्कि ऑनेस्टी कहा जाता है। यहाँ एच साइलेंट है। पेन, दर्द, ब्यूटी, खूबसूरती, इनवे, हसद को कहते हैं। जॉय, खुशी, फीवर, बुखार, कफ, खांसी। व्यूअर्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। मिसाल के तौर पे लव का लव्स नहीं हो सकता, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज, पेन का पेन्स, ब्यूटीज, इनवेज, जॉयस, फीवर्स, कफ, ये सब नहीं बनता। व्यूअर्स, नाउन तो बहुत सारे हैं जैसे चेयर, कुर्सी, फैन, पंखा, ब्रिक्स, ईंटें, कॉइन्स, सिक्के, जैकेट, विंडो, लेकिन ये बनते किससे हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। द नेम्स ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड, वो नाउन जिनसे और चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे लेदर से जैकेट और भी बहुत सी अशिया बनाई जाती हैं। सिल्वर, कॉइन्स यानी कि सिक्के जो होते हैं वो आपके ज्यादातर सिल्वर से बनते हैं। सीमेंट, ब्रिक्स, ईंटें आपकी सीमेंट और सैंड से मिलकर बनती हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। आयरन, लोहे से भी आपकी बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं। सो दैट्स व्हाई आयरन को आप मटेरियल नाउन कहते हैं। वुड, लकड़ी से आपका फर्नीचर, चेयर, बेड, ड्रेसिंग, कबर्ड, बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं, तो इसलिए आपका वर्ड मटेरियल नाउन है। एंड द लास्ट वन इज यस, इसे बहुत से लोग एल्युमिनियम कहते हैं, लेकिन एल्युमिनियम मैं आपको याद दिलाता चलूं कि एल्युमिनियम इसकी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ और सिर्फ उर्दू में है। उर्दू में आप इसे एल्युमिनियम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आपने इसको प्रोनाउंस करना है तो आप इसे एल्यूमिनियम या फिर ब्रिटिश एक्सेंट में एल्यूमिनियम कहते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो ने आप में इनपुट डाला होगा। सो व्यूअर्स, आज के टॉपिक यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन में अगर आपको कोई मसला हो या आप कोई डिफिकल्टी फेस करें, सो जस्ट फील फ्री टू कमेंट अस इन कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नासिर।